दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है। इसका लेख है उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बेटी का कई लोगों से बलात्कार करवाया। बॉयफ्रेंड भी शामिल था। ये पोस्ट आप लोग देखें। ये हाल है और ये बीजेपी की नेता हैं। थोड़ा साफ नहीं आया है, थोड़ा और साफ करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये है, ये देख लिया आप लोगों ने। और इसी पे जो है अब हम आप लोगों को समाचार भी सुना रहे हैं। तो समाचार के बारे में जो है अब क्या कहा जाए कि अगर ऐसा ही होगा इस देश में तो क्या होगा जब अब माँ खुद जो है बेटी के साथ बलात्कार करवा रही है, अन्य लोगों के साथ, वो भी धमकी दे करके कि अगर तूने बाप से कहा तो तेरे बाप की हत्या कर दी जाएगी। इससे भी घिनौना कार्य इंसान, माने खास तौर से तो महिला है, महिला की बात की जाएगी तो इंसान भी उसी में है। तो ऐसा अगर महिला अपनी बेटी के साथ कर रही है तो समाज कहाँ जा रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? अब इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट में बताना तो है नहीं। चलिए इस समाचार को सुन लें आप लोग। ये हाल है। हरिद्वार में बीजेपी की महिला नेता ने अपनी ही बेटी का प्रेमी से कराया रेप। नेहा सिंह राठौर ने जमकर बोला हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रतीक रहा। लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा से जुड़ी एक महिला नेता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का कथित रूप से यौन शोषण कराने की चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद विपक्ष भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोल रहा है और पार्टी की नैतिकता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो धर्मनगरी हरिद्वार में हुआ अधर्म। अपने ही बेटी को बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को सौंप दिया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि मेडिकल जांच में हुई है। बच्ची ने भी इस बात के लिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराए हैं। आरोपी मां और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक अन्य शख्स की तलाश जारी है। इस कांड के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस घटना को लेकर भी नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर तंज कसा है, जमकर हमला बोला है। और एक खबर को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि भाजपा हटाइए बेटी बचाइए। जो भाजपाई अपनी ही बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं वो आपकी बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे? बात सही है आज ही छोड़े जनहित कि जो अपनी बेटी को नहीं समझ रहा है बेटी, वो दूसरे की बेटी को क्या समझेगा? आखिर इतना गंदा समाज क्यों हो गया, इतनी गंदगी क्यों भर गई है लोगों को अंदर? इस पे भी तो विचार करना चाहिए। तो विचार कौन करेगा? जनता जानवर हो गई है। अगर जानवर नहीं रहती तो ये सब होता क्यों? थोड़ा सा और देखें आप लोग वीडियो। जारी वहीं से पहले भी नेहा ने इस घटना पर कहा था कि हरिद्वार में पूर्व भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पर नाबालिग बेटी का दोस्तों से यौन शोषण कराने का आरोप लगा है। भाजपा के नेताओं को अपने घरों के आसपास भी न आने दे। जनहित में सुन लिया आप लोगों। तो नेहा सिंह राठौर कई बार तो ये हाल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी
ये बलात्कारी हैं, ये भाजपा से ही जुड़े हुए मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? अभी आप लोग देखिए, महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगाया। बीएचयू में जो 3 थे वो सब भाजपा की आईटी सेल के आदमी थे, और कितने थे, एक कोई बाबा भी था, वो भी भाजपा का आदमी था। तो बाद में उसका इस्तीफा लिया गया, कब? जब हद हो गई तब। तो होता क्या है, होना ये चाहिए कि अगर छोटा गलती कर रहा है तो बड़े को उस पर रोक लगाना चाहिए, भैया गलती मत करो, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सब गलत है। कहने को तो सारे लोग कहते हैं, मोदी जी खुद जो है नारा दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नारे तो कुछ और था, हो रहा है कुछ और। अब आप लोगों ने देख ही लिया कि माँ जो है बेटी का बलात्कार करवा रही है प्रेमी के संग, और उसका कोई दोस्त भी रहा है। ये दो पकड़ लिए गए हैं कि अब पुलिस जांच कर रही है, खोज रही कहाँ भाग गया है। पकड़ में आएगा नहीं, कल नहीं परसों उसको पकड़ाना है ही है। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है, सामाजिक बुरी स्थिति इसको कहा जाएगा। बातें तो सभी लोग अच्छी अच्छी कर रहे हैं, कर्म क्या कर रहे हैं ये आप लोगों के सामने है। और यहाँ कहने वाले कहेंगे कि अरे मुझसे क्या मतलब, करने वाला तो वो है। अरे भाई, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसी समाज में तो वह भी रह रहा है, तो इसको क्या कहा जाए? इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सामाजिक पतन है। और सामाजिक पतन हुआ तो इस समाज और जनता का क्या होगा, साथ ही साथ देश की भी कहानी, देश का क्या होगा? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।